गंगाराम अस्पताल पहुंचे ओम बिरला ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। गंगाराम अस्पताल ओम बिरला पहुंचे, ओम बिरला ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये बड़ी जानकारी। धनंजय मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड हैं। धनंजय, कौन कौन पहुंचा है वहां पर? शिखा, मैं सीधे शिबू सोरेन आवास में मौजूद जो मोराबादी स्थित आवास है, और ये मोराबादी आवास में पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास रांची पहुंच सकती है। अभी जस्ट पहले रांची के डीसी एसएसपी पहुंचे हैं सुरक्षा जायजा लेने के लिए, क्योंकि अंदर किसी को अलाउड नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं घर में, यहाँ अंदर फिर वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि सबका इंतजार है कि शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचे और कार्यकर्ता उनके दर्शन करें। देखिए, देर शाम तक बताया जा रहा है कि यहाँ रांची पहुंचेंगे, उसके बाद इनके जो आवास है मोराबादी आवास पे यहाँ पे लाया जाएगा। फिर यहाँ पे लोग उनका दर्शन करेंगे। फिर कल जेएमएम की जो पार्टी कार्यालय वहाँ ले जा सकता है, उसके बाद विधानसभा भी ले जाया जाएगा। फिर नेमरा जो पार्थिव शरीर को ले जाएगा, जो उनके जन्मस्थली है, जहाँ गाँव है, और नेमरा में लेके जाया जाएगा। देखिए, पूरी तरह को सुरक्षा के चाक चौबंद आपको देखने मिलेंगे, और नेमरा में ही अंतिम संस्कार की क्रिया की जाएगी। देखिए, इनकी अगर शिबू सोरेन की अगर बात की जाए तो 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। झारखंड के 10 महीने के अंतराल रहे थे, 10 महीने 10 दिन। और ये भी कहा जाता है कि देखिए, सूदखोरी और जो सूदखोरी का जो प्रथा था और जाति प्रथा, तमाम चीज़ों को वो खत्म करने की कोशिश की थी। इनके पिता की हत्या 13 साल के अंतराल में। देखिए, हमारे साथ एक पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता, उनसे जाने क्या कहना चाहेंगे। क्या? धन्यवाद। तो जब बिहार से थे तो अलग झारखंड का खाका नहीं था। तो उस समय पटना में लोग ये समझते थे, जब हम लोग पटना जाते थे तो लोग ये समझते थे कि ये हमारा लूटने वाला है, ये अलग झारखंड लेने वाला है, मतलब कि ये बिहार का विरोधी है, ऐसा लोग मानते थे। तो बड़े लंबे संघर्ष के बाद जब 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ, वहाँ पर हम लोगों की कैबिनेट थी बिहार में। हम लोग अपने मंत्रियों के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे कि क्या क्या काम बाकी है। जैसे ही झारखंड अलग हुआ तो सब कुछ तुरंत बदल गया। अब रांची राजधानी हो गई। वो लगता ही नहीं था रांची राजधानी है, क्योंकि इतना बड़ा विधानसभा, वो इतना अच्छी सड़कें, इतना चारों तरफ जैसे पटना को घेर के राजधानी दिखता था। रांची लगता ही नहीं था, लगता था रसियन हॉस्टल में विधानसभा है, कैसा है। लेकिन इतने 20 वर्षों में आदरणीय शिबू सोरेन जी के संघर्ष के बाद 25 वर्षों में जब झारखंड में सर्वांगीण विकास हुआ है, एक झारखंड अब देश की बड़े राज्य की। कितने बजे तक लाने की सूचना है, कुछ जानकारी है? कितने बजे तक पार्थिव शरीर लाए? मुझे था कि अभी टेक ऑफ करने वाला है, हमें लगता है कि 3:30 से 4 के बीच में टेक ऑफ करेगा, तो 2 घंटा लगेगा। हमें लगता है 5:30 से 6 के बीच में गांव में हुए पूरे सदन को दिन भर के लिए स्थगित किया है। कल भी हम राज्यसभा में मुद्दे बिल लेके आएंगे, तो हम फिर से आपके माध्यम से धनंजय दोबारा हमारे साथ कनेक्टेड है। धनंजय, आगे कार्यक्रम क्या होना है? पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा? क्या कुछ जानकारी और सूचना आपके पास? शिखा, देखिए, जैसे जानकारी में 3:30 बजे दिल्ली से वहाँ टेकअप होगा, तो 2 घंटे रांची पहुँचने में लगता है, यानी 5:30 बजे के आसपास पार्थिव शरीर पहुँचेगा। और जैसे एयरपोर्ट में पहुँचेगा, सीधे ये शिबू सोरेन के आवास है, इसी आवास में पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहाँ पे उनके परिजन, सभी लोग कार्यकर्ता आएंगे और उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद कल मैंने जैसे बताया कि विधानसभा ले जाया जाएगा 11 बजे के आसपास। फिर 2 बजे के आसपास फिर वो नेमरा जो रामगढ़ में है वहाँ ले जाया जाएगा, जहाँ पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन मैं जैसे बता रहा था, शिबू सोरेन का जो संघर्ष की कहानी, जब बिहार संयुक्त में था तो झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग के लिए हमेशा वो
तत्पर थे और साथ ही साथ ये भी कहा जाता था उनके पिता शिक्षक थे और 13 वर्ष में उनके पिता का, जब शिबू सोरेन 13 वर्ष थे, 13 वर्ष में उनके पिता का हत्या कर दिया गया था। क्यों? सूदखोर के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी और शिबू सोरेन उनको लेके ही लगातार संघर्ष करने लगे। और ये भी कहा जाता है जब वो एक मोटरसाइकिल से दामोदर नदी को पार कर रहे थे, सूदखोर के जो गुंडे थे, गुंडे ने घेर लिया था, बाइक सही थी, दामोदर नदी में कूद गए थे। आप सोचिए उस एज में उन्होंने कूदा, उसके बाद लोगों ने सोचा कि वो मर गए, लेकिन उसी समय वो दिसुम गुरु कहाना शुरू हो गया और वो झारखंड के एक आंदोलनकारी बन गया। लगातार आदिवासियों को गांव गांव घर घर जाने लगे और जुड़ने लगे, आदिवासियों को एकत्रित करने लगे। तब से ही शिबू सोरेन का जो जेएमएम पार्टी का फिर उन्होंने गठन किया, लगातार पार्टी को संथाल में एकत्रित करते हुए आदिवासियों का हितैषी बने। फिर वो मुख्यमंत्री 3 बार बने, 3 बार मुख्यमंत्री बने तो ज़्यादा अंतराल पे नहीं, ये 5-5 महीने का 2 बार अंतराल था, एक 10 दिन का था, 10 महीने 5 दिन, 10 महीने 10 दिन का 3 बार वो मुख्यमंत्री बने थे सीधा। तो उनके संघर्ष भरी कहानी है। जो लोग उनके साथ, चाहे सूरज मंडल की बात करें, लालू यादव की बात करें, इन तमाम लोगों के साथ उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे थे और वो उस समय संघर्ष की कहानी वो गिने जाते हैं। तो ये जितने भी नेताओं से हम लोगों ने बात किया कि देखिए जो दिसुम गुरु हैं, दिसुम का मतलब यही होता है देश का गुरु, आदिवासी शब्द होता है दिसुम गुरु, तो वो दिसुम गुरु कहने लगे। और यहाँ पे हर कोई, छोटे से बड़े जितने लोग उनके कार्यकर्ता, सभी लोगों में एक वो शोक की लहर दौड़ गई जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी कि अब दिसुम गुरु हमारे बीच नहीं रहे। तो ये उनके पूरा सन्नाटा पसर गया। अब धीरे धीरे यहाँ पे कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि पूरे राज्य से, दूसरे जगह से लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी या ओम बिरला जी हैं, तमाम बड़े नेताओं ने एक्स पर पोस्ट किया, उनसे मुलाकात, वहाँ पे पार्थिव शरीर का दर्शन किया और संवेदना भी व्यक्त किया जा रहा है। झारखंड नहीं, पूरे देश में भी को बनाने में जो योगदान शिबू सोरेन का रहा है वो अविस्मरणीय है। हमेशा उन्हें याद रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार से अलग होकर के एक राज्य के तौर पर जाना गया, फिर झारखंड में जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी, सियासत को एक तरीके से प्रारूप देने का काम भी शिबू सोरेन ने किया और उनके परिवार ने किया, जेएमएम ने किया है। तो जाहिर है आज का ये दिन जो है वो क्षति का दिन जरूर है, लेकिन लोग शिबू सोरेन को उन पल के लिए भी याद रखेंगे जिसमें उनका नया राज्य बना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए जब झारखंड बिहार में ही था उस समय, तो बिहार लोग रांची या फिर झारखंड को उतना नहीं जानते थे। यहाँ सिर्फ खनिज पदार्थ होता था तो लोग दूर दराज पटना तक जाते थे। लेकिन जब एक आदिवासियों के हित के लिए एक राज्य के गठन करने की मांग थी, तो उस समय पूरे गांव